मरकर भी न जाएगी इस दिल से इस देश की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू है वतन आएगी। भारत 140 करोड़ लोगों का देश, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा तबका युवाओं का है। ये युवा मतलब भारत के युवा अपने देश के लिए हर कुछ करने को तैयार है। इस देश की अखंडता, इस देश की शान, इस देश के सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तत्पर रहते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस देश की सेवा करना चाहते हैं, सिविल रूप में वो मौजूद हैं। तो इंडियन आर्मी उनके लिए एक बहुत बड़ा एक मौका लाई है, जिसमें सिविलियंस को भी चांस मिल सकता है सेवा करने का। और एक शॉर्ट टर्म की सेवा को शुरू करने के बारे में इंडियन आर्मी सोच रही है, जिसके अंतर्गत एक इंसान, एक भारत देश का बंदा 3 साल के लिए देश की सेवा कर सकता है और उसके बाद वो किसी भी सेक्टर में जा सकता है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए, किसी भी सेक्टर में जाए। तो वो जो शॉर्ट टर्म पीरियड है वो एक ट्रेनिंग का काम करेगा, उसे अनुशासित बनाने का काम करेगा। इससे क्या है, भारत के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और हम जो लोग अपने अंदर देश के प्रति सम्मान भाव रखते हैं, अपनी देशभक्ति की भावना को रखते हैं, उसको दिखाने का मौका भी हमारे पास आ रहा है। तो समझते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, कैसे कैसे होगा, देखते हैं। आओ अब समझते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या। इसको नाम दिया गया है टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी ये क्या है, 3 साल की एक छोटी सर्विस है, जैसे शॉर्ट सर्विस कह सकते हैं अपन। 3 साल की एक छोटी सी सेवा है, जिसमें क्या है, कोई भी युवा भारत का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करता हो, जिसके पास क्षमता हो, वो क्या है, भारतीय आर्मी को 3 साल के लिए ज्वाइन कर सकता है। अपने लिए क्या है, वर्दी कमा सकता है इंडियन आर्मी की, इसके साथ साथ देश की सेवा कर सकता है। और जो ट्रेनिंग वो वहां से प्राप्त करेगा वो उसको सारी उम्र क्या है, काम देगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारा देशभक्ति का जुनून है वो भी क्या है, हम अपना पूरा कर पाएंगे। ठीक है, ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या है, पहले एक सर्विस होती थी, दैट इज SSC, शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जो बंदे जाते थे उनको सेवा का मौका दिया जाता था 10 साल। ठीक है, अब इसी को हटा करके क्या है, एक छोटा सा क्या है सिस्टम लाया गया, जिसे नाम दिया गया टूर ऑफ ड्यूटी। इसमें 3 साल की एक शॉर्ट सर्विस कराई जाएगी, जो भी क्या है बंदा सेलेक्ट होगा। ठीक है, और कुछ वैकेंसीज जो निकली होंगी उसकी जगह पर क्या है, उसको सिलेक्ट फिट किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उससे काम लिए जाएंगे। अब आपको पता है कि जो इंडियन आर्मी है उसमें क्या है, जो कमी रह रही है वहाँ के आर्मी स्टाफ की, या क्या है आप कहें ऑफिसर रैंक के लोगों की, उसको पूरा करने का जो तरीका है वो ये ढूंढा गया है टूर ऑफ ड्यूटी। ये कहाँ कहाँ पहले चल रहा है, ये चल रहा है इजराइल के अंदर। ठीक है, ये चल रहा है अमेरिका के अंदर। तो वहाँ के लोग क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, अपने देश की सेवा करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ताकि क्या आगे आने वाले सालों में कहीं भी कभी भी जरूरत पड़े तो वो क्या है, अपनी देश की सेवा में स्वैच्छिक योगदान दे सके। ठीक है, तो इसके बाद देखें कि और क्या कहा गया है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या है, पैसों को बचाने के बारे में सोचा गया है। अब देखिए, एक बंदा जो परमानेंट जॉब पर रखा जाए, यानी कि पूरे टर्म के लिए रखा जाए, ये जो टर्म होती है ये 17 साल की होती है। 17 साल का क्या है काम होता है अगर कोई परमानेंट आर्मी की जॉब पर रहेगा। अब उस दौरान क्या है, अगर 17 साल तक उसको रखा जाता है या 14 साल तक रखा जाता है, तो उसके उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे पड़ते हैं, जैसे पेंशन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो एक जवान को क्या है दी जाती हैं, और जिससे क्या है सरकार का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो अब होगा क्या, एक तो जो जिन लोगों की कमी है, ठीक है, ऑफिसर रैंक के लोगों की कमी है, इसके साथ साथ और कमी है जवानों की, उसको पूरा किया जा सकता है इस काम से। ठीक है, और यहाँ पर जो कर्नल अमन आनंद हैं, ये सैन्य प्रवक्ता हैं, ये जो इन्होंने क्या कहा है, इसकी अगर मंजूरी हो जाती है, अभी ये प्रस्ताव रखा गया है, अगर इसकी मंजूरी मिल जाती है
तो क्या होगा, पहले चरण में 100 तो ऑफिसर रखे जाएंगे, 1000 जवानों की भर्ती की जाएगी जो केवल 3 साल तक के लिए काम करेंगे, उनका ट्रेनिंग पीरियड, उसके बाद वो 3 साल के लिए काम करेंगे। अब 3 साल सेवा करने के बाद वो जाकर के देश में कुछ भी कैसा भी काम कर सकते हैं। अब एक सोचा जाए, अगर आप इस तरह से 10-15 लाख लोगों को काम दे दें 3-3 साल तक, और एक तो हमारे पास एक जवानों की फौज तैयार हो जाएगी। इसके साथ साथ क्या है, हर एक बंदा जो इस यहाँ से काम करके आएगा अनुशासित होगा। इसके साथ साथ क्या है, बहुत सारी बुराइयां समाज से हटने वाली हैं, क्योंकि वहां पर रह करके जो बंदा जो कुछ सीखेगा वो समाज में भी लाएगा। ठीक है, अनुशासन की भावना बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी लोगों की उनके प्रति। अब क्या है, इसके बाद क्या है, देश की नागरिकों में देश की सेवा को बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, दिस इज कॉल्ड TOD, टूर ऑफ ड्यूटी। ठीक है, इसके तहत आम आदमी 3 साल के लिए सेना में भर्ती हो सकता है, उसके बाद वो कुछ मर्जी करे। इसके लिए क्या है, सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट जो प्रोसीजर रहता है, जहाँ जिसकी कमी चल रही है ऑफिसर रैंक के लोगों की, उसको पूरा करने के लिए इसको लाया गया है। मैनेजमेंट प्रोफेशनलों को आकर्षित करने के लिए इसको लाया गया है। अब 3 साल के लिए लोग आएंगे, मैनेजमेंट करेंगे, ऑफिसर रैंक पर काम करेंगे, उसके बाद वो किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं, किसी भी सेक्टर में जाएं, एजुकेशन सेक्टर में जाएं, वहाँ पर जाकर के वो क्या है, काम कर सकते हैं। अब सोचा जाए ऐसा क्यों किया गया, ऐसा किया गया कि जो खर्च था, अगर किसी बंदे को परमानेंट जॉब दी जाती इस आर्मी के अंदर, तो 10 साल अगर वो जॉब करता तो करीब करीब उसके ऊपर 5.12 करोड़ पैसे रुपए लगाने पड़ते। 14 वर्ष के लिए करता तो 6.83 करोड़, इससे ज़्यादा करता तो और ज़्यादा। अब देखिए, अब इस खर्चे को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, इस खर्चे को कम करने के लिए, अरबों रुपए की बचत करने के लिए एक शॉर्ट टर्म की सर्विस शुरू की जाएगी 3 साल की। 3 साल में बंदा काम करेगा, उसके बाद वो कुछ मर्जी करे, उसको क्या है, किसी भी प्रकार का वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। और होगा क्या, इससे आर्मी के जो लोग हैं वो भी बढ़ेंगे, कितनी मर्जी क्या है, आर्मी क्या है, बड़ी बनाई जा सकती है। और इससे बचने वाले पैसे को कहाँ यूज़ किया जा सकता है, इससे बचने वाले पैसे को सेना के ऊपर ही खर्च किया जा सकता है। अरबों रुपए की बचत होगी, इंडियन पावर को क्या है, बढ़ाया जा सकता है। तो जो पैसा बचेगा वो देश के फायदे में आएगा, और लोगों को इससे क्या होगा, एक समझ मिलेगी अपने देश के प्रति क्या है, कैसे काम करना है, कैसे अनुशासन रखना है, कैसे क्या है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, वो सब कुछ इसके अंतर्गत सिखाया जाएगा। तो जो लोग क्या है कॉरपोरेट जगत में यहाँ से आएंगे, उनको बेहतरीन नौकरियों का मौका मिल सकता है। क्यों मिलेगा मौका, क्योंकि इससे क्या होगा कि वहाँ से जो कुछ सीखा हुआ है दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम फॉर होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी के लिए काम करेगा। तो दूसरी नौकरियों में जाकर के वो जब काम करेंगे तो वहाँ पर उनको चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। इससे होगा क्या, इससे जो बंदा 3 साल के लिए काम करेगा वो क्या है, 80 से 85 लाख में ऑफिसर रैंक के लिए उसका खर्चा आएगा। और एक सिपाही अगर 17 साल बाद रिटायर होता है तो वो 3 साल पर रहा, तो उस कितने रुपए बच गए, करीब करीब 11.5 करोड़ रुपए। तो 11.5 करोड़ रुपए कहाँ जाएंगे, देश के लिए काम आएंगे। और हमारे जो युवा हैं उनके अंदर एक देश के प्रति भावना भी बनी रहेगी। ठीक है, ऑफिसर और जवान दोनों तरह की इसके अंदर वैकेंसी स्टार्ट की जाएंगी। पहले ट्रायल बेस पर क्या है, रखी जाएंगी 100 ऑफिसर और 1000 क्या है, जवान रखे जाएंगे, अगर ये पास होता है तो। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक चीज़ याद रखनी है कि जो क्राइटेरिया नॉर्मल 17 पूरे टेन्योर के लिए, पूरे कार्यकाल के लिए रखने के लिए होता है, शॉर्ट सर्विस के अलावा जो सेवाएं लेने के लिए, सेवा में कार्यरत होने के लिए होता है, यानी कि फिजिकल जो मेजरमेंट्स होती हैं, या क्या फिजिकल स्टेबिलिटी, या फिजिकल आप कह सकते हैं क्षमता, वो सारा कुछ क्या है सेम ही चलेगा, यानी कि उसमें कोई भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये किया क्यों गया है, क्योंकि इस 100 जो पहले क्या था, जो खर्चा था ना, अब 146% हो चुका है। ठीक है, मान लीजिए अगर सेना पर अगर 100 रुपये खर्चा आ रहा था तो अब 146 रुपये खर्चा आ रहा है, 46%, यानी कि करीब करीब 1.5 गुना हो चुका है। तो उस खर्चे को कम करने के लिए क्या है, सरकार नहीं, आर्मी ऐसा क्या है प्रस्ताव ला रही है, सो दैट क्या है, आगे आने वाले फ्यूचर में क्या किया जा सके, बेटरमेंट के लिए काम किया जा सके। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर दें।